फर्स्ट पॉइंट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना सीखो। इंटरनेट से आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, ये आपका इंसाइक्लोपीडिया बन सकता है, बुक बन सकती है, कुरान बन सकती है, आपकी ज़िंदगी संवार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो बिगड़ने मत दो। जैसा कि अभी जो वेबसाइट्स डिफरेंट दिखाए हैं वो आप आपके मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करो। नंबर 2, अवेयरनेस होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ सारे इंतज़ामिया कमेटी का, मुफ्ती अशफाक साहब का और सभी हज़रात जो इसमें जुड़े हैं। हमारे काजिम मलिक हैं, काविश है, रेहान अंसारी है, मुबारक कापड़ी साहब है। ये सभी लोगों की जिस्तजू है कि आपको पता चल जाए कि आपको क्या करना है। अगर पता लेट चलता है तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी अगर आपका फोकस होता है, आपको लेट भी पता चलता है, लेट अवेयरनेस होता है, तो आप हासिल कर सकते हैं। मैं अपनी मिसाल लेता हूँ कि मुझे 10th एग्ज़ामिनेशन पास करने के बाद 1979 में ये पता चला कि भाई अगर आपको 12th में अच्छे मार्क्स आए तो आप इंजीनियर बन सकते हैं। हमारे मामू उस वक्त इंजीनियर थे, उनका बड़ा रुतबा था। तो मैं तो एग्ज़ाम दे चुका, हाथ में मार्कशीट आ चुकी, 52%। सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज में अप्लाई किया, कहीं नहीं मिला। बोला सॉरी, यू आर नॉट ऑफ द कैलिबर ऑफ बिकमिंग इंजीनियर, क्योंकि आपने परसेंटेज अच्छा नहीं लाया। अगर आपका परसेंटेज 70 होता तो शायद कहीं लग जाता। बीदर में गए, कर्नाटका में गए, हर स्टेट में गए, इधर उधर नहीं बोला। तो एक इंजीनियर बनने की ख्वाहिश दिल में थी। तो किसी ने कहा कि बोले आप ऐसा करो, 12th में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग ड्राइंग ले लो तो आपको 5-10% का कंसेशन मिलेगा, आपको बी में एडमिशन मिलेगा। तो थोड़ी सा अवेयरनेस था, लेकिन वो ज़्यादा मेहनत नहीं किया। और 12th में भी 12th वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग ड्राइंग लेकर भी परसेंटेज उतना नहीं आया, एडमिशन बी में नहीं मिला। जब मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में एक एडवर्टाइजमेंट आया था पेपर में कि पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक में एडमिशन्स हैं फॉर दी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑन द बेसिस ऑफ एसएससी एंड 12th टेक्निकल एंड, जिन्होंने 12th में इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया है। तो उस वक्त मैं बीएससी 3rd ईयर में था औरंगाबाद में, सरस्वती भुवन कॉलेज औरंगाबाद में। और औरंगाबाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरंगाबाद में मैंने 2nd ईयर में साइमल्टेनियसली एडमिशन लिया है सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में, क्योंकि पहले मालूम नहीं था। तो इतनी मेहनत के बाद इतना लेट मुझे एडमिशन मिला, लेकिन ख्वाहिश थी, जुस्तजू थी, मिल गया एडमिशन। और वो मेरा सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला कोर्स है, 75% है। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, 50, 55, 60, 75। जब मैंने 2nd ईयर मेरा बीएससी का हो गया, एमएससी का 1st ईयर हो गया, 2nd ईयर हो गया, एमएससी के बाद मैं लेक्चरर बन गया पॉलिटेक्निक कॉलेज में। जब मैं एक साल में मैं सुबह में ट्यूशन पढ़ाता था, दोपहर में लेक्चरर था और शाम में डिप्लोमा का स्टूडेंट। इस तरीके से 2 साल मैंने लेक्चरशिप करते करते वो डिप्लोमा कंप्लीट किया और इंजीनियर बन गया। 2 साल टीचर लेक्चरर की जॉब की, फिर इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बन गया तो मुफ्ती साहब सामने आ गए, हलाल हराम का मसला हो गया, नमाजों के वक्त में काम हो रहा था, दीगर कुछ मसाइल थे, जिससे लगा नहीं नहीं ये अपना जॉब नहीं है, दिस नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे नहीं बनना चाहिए, मुझे छोड़ देना है। तब मैं 1987 में लेक्चरर बन गया इंजीनियरिंग का जॉब छोड़कर। तो ये अवेयरनेस ज़रूरी है। अगर लेट अवेयर होंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, और आपको जो चीज़ आसानी से मिल सकती है वो नहीं मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स यहाँ अवेलेबल हैं, बार बार ऐसे मौके मिलते हैं कि जिसमें आप अपना करियर प्लान कर सकते हो। मेरा 3rd पॉइंट है करियर प्लानिंग और अकॉर्डिंगली कोर्स प्लानिंग। अगर आपको लगता है कि आपने डॉक्टर बनना चाहिए तो इसके लिए क्या कोर्स करना चाहिए ये सोचिए। आपको लगता है कि इंजीनियर बनना चाहिए तो उसके लिए क्या कोर्स करना चाहिए ये सीखिए। तो 3rd पॉइंट है करियर प्लानिंग, वो आपको अभी से सोचना चाहिए और लेट टू लेट ग्रेजुएशन के 1st ईयर तक आपको डिसाइड कर लेनी चाहिए। ज़रा बातों की आवाज़ अभी भी कहीं से आ रही है, प्लीज़ खामोश बैठिए।
ऊपर से कि नीचे से, साइड से, हमारे साइड टेबल्स से, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। तो करियर प्लानिंग होनी चाहिए और उसके हिसाब से कोर्स प्लानिंग भी होनी चाहिए। क्या करना है ये हमने सोचना चाहिए। और ये कोई अजीब नहीं है। इसमें एक हीरो होंडा जब मोटरसाइकिल निकली थी तब एक सेंटेंस उसका पंच लाइन थी, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। जो बहुत इकोनॉमिक मोटरसाइकिल निकली थी, जबकि बुलेट उस वक्त जो एवरेज बहुत 10-12 किलोमीटर का देती थी और उस वक्त वो 80 किलोमीटर पर लीटर का उसका एवरेज था। और उनकी पंच लाइन थी, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। एक बार भर दो और फिर भूल जाओ, चलाते रहो। और वाकई में वैसे ही था। वैसे ही मैं कहूँगा आपके लिए एक जो पंच लाइन है, जो वो मेरा वन ऑफ द पॉइंट है, तो आप डिसाइड इट, फॉरगेट इट, इफ रिक्वायर्ड चेंज इट, डू इट। डिसाइड इट, फॉरगेट इट, इफ रिक्वायर्ड चेंज इट, डू इट। एक एग्जांपल दूंगा, हमारी जो अभी रिसेंट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो बच्ची अदीबा अनम वो IAS बनी है, उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो वो जब 12th में थी उसने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है। उसने नीट एग्जामिनेशन दी, इसने डिसाइड किया, पहले डिसाइड किया कि डॉक्टर बनना है। अच्छी मेहनत की, अच्छा एग्जाम्पल, अच्छे से तैयारी की। फिर उसको लगा कि नहीं, मैं डॉक्टर बन के कुछ नहीं होगा, मैं और मेहनत करूँगी, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनूँगी, IPS बनूँगी, IAS बनूँगी, सिविल सर्वेंट बनूँगी। उसने वो थोड़ा हायर लेवल पे डिसाइड किया। फिर उसने BSc से मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। 2-3 साल की कोशिशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गई, IAS बन गई। तो इस तरीके से आपको तय करना है, मुझे मैकेनिक बनना है, प्यून बनना है, इंजीनियर बनना है, इमीडिएट पैसे कमाना है, वेल्डर बनना है, अच्छी पंक्चर की दुकान डालना है, क्या करना है ये सोच लेना चाहिए। उसके बाद उसके हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए। समटाइम्स इसमें फाइनल अचीवमेंट के साथ साथ फाइनल अचीवमेंट को लेने के लिए बहुत सारे बच्चे अर्न एंड लर्न में जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। इस अर्न एंड लर्न में एक पॉइंट मेरा यह भी है, आप उसको नोट कर लिए, क्विक अर्निंग थ्रू स्किल्स वाइल लर्निंग, और सपोर्ट योर लर्निंग बाय अर्निंग। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे फैमिलीज़ हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते कि आप ग्रेजुएशन के बाद 3 साल तक पढ़ते रहो, MPSC की तैयारी करो, UPSC की तैयारी करो, सिविल सर्विस की तैयारी करो, ताकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करके गवर्नमेंट के ऑफिसर बन जाए, आपको अच्छी जॉब मिल जाए। तो उसके लिए कुछ साइड में वो अब ट्यूशन्स करते हैं, कुछ छोटा सा काम करते हैं अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। तो इस अगर फैमिली को सपोर्ट की ज़रूरत है और आप चाहते हैं, हमारे हरदिल अज़ीज़ MLA शेख रईस साहब आए हैं, इनकी जस्तजू है, हमेशा बच्चों के लिए कोशिश में रहते हैं। खुशामदीद सर, प्लीज़ वेलकम। आइए सर, ऊपर आइए। नहीं ऊपर आइए सर, नहीं ऊपर आइए, आप पहले बोल के जाइए। आपको जाना है तो डाइस डायरेक्ट आपके पास। 2 मिनट में जी। तो ये अगर आपको क्विक अर्निंग चाहिए, फैमिली में ज़रूरत है, तो अच्छे तरीके से आप कुछ स्किल्स सीख सकते हैं, ओकेशनल कोर्स शॉर्ट सीख सकते हैं, जिससे आप इमीडिएट अर्निंग चालू कर सकते हैं। मेरा एक पॉइंट यह भी है जो आप लिख लें कि परमानेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ जॉब के भी अलग अलग लेवल होते हैं। छोटी कमाई का एक जॉब होता है, मिडिल का एक होता है, फिर अच्छी कमाई का एक जॉब होता है। तो हमको जब छोटे लेवल के जॉब में जाते हैं तो उसी लेवल के जॉब में हमेशा रहेंगे, ऐसे हालात में नहीं रहना चाहिए, वहाँ से आगे जाना चाहिए। तो मुझे एक अफसोस होता है कि मैं 21 ईयर्स एगो 21 साल पहले जहाँ से गोश्त लेता था वहीं से आज भी गोश्त लेता हूँ, वहाँ का स्टाफ वही है। अब वो आगे क्यों नहीं बढ़े? मुझे हमेशा लगता है कि भाई इन लोगों की तरक्की होना चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? तो अल्लाह ताला भी उस वक्त तक मदद नहीं करता है जब तक खुद आप अपने आप की मदद नहीं करते। तो हम अगर कॉम्प्रोमाइजिंग छोटा जॉब एक्सेप्ट करते हैं
तो दूसरे जॉब की जुस्तजू करना ज़रूरी है। कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी लोअर ग्रेड का एग्जामिनेशन पास हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए लोअर डिवीजन क्लर्क है या क्लास 3 एग्जामिनेशन है, तो चाहिए होता है कि उनको वो अगला एग्ज़ाम पास करके इम्प्रूव करें, क्लास 1 बने, क्लास 2 बने, आगे के ऑफिसर्स बने। तो ये एक इम्प्रूवमेंट का उसमें गुंजाइश होती है। लेकिन अगर आपकी नीड है और इमीडिएट आपको अर्निंग की ज़रूरत है, तो आपके लिए वोकेशनल कोर्सेस आपके सिटी में अवेलेबल हैं। यहीं पे अंजुमन खैरुल इस्लाम में एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है VTC, और इवन मोहम्मद अली रोड पर भी एक VTC है जहाँ मेडिकल DMLT कोर्स है, नर्सिंग कोर्स है, कंप्यूटर के कोर्स हैं, जो 3 महीने 6 महीने के कोर्स हैं, आप करके आप जॉब पे जा सकते हैं इमीडिएट। छोटा सा कंप्यूटर लर्निंग का कोर्स है, कंप्यूटर का MSc IT कोर्स है, इससे आपको इमीडिएट जॉब मिलेगा। वो आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, आपको कुछ पैसा देगा, कुछ अच्छी हालात देगा, और उससे आप आगे और बढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ वही करके वहीं रुक जाएं। आपको एक फर्स्ट लेवल जॉब चाहिए तो आप वोकेशनल कोर्सेज शॉर्ट कर सकते हैं। अगर जॉब नहीं भी करना है, कंप्यूटर में लिटरेसी चाहिए, मालूमात चाहिए, तो ये कोर्सेज कर सकते हैं। हमारे जो दीनी भाई हैं, जो हाफिज़ हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, इनके जहनों को अल्लाह ने खोल दिया है। कई बच्चे ऐसे हैं जो IAS IPS डॉक्टर्स बन रहे हैं। तो ये लोग ग्रेजुएशन के बेसिस पे और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे या आपके 12th के बेसिस पे ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जाकर अच्छी सर्विसेज में जा सकते हैं। तो ये इन लोगों को भी डिसाइड करना होगा, आज़म करना होगा क्या ये बन सकते हैं। एक पॉइंट जो मेरा है, जो हाफिज़, आलिम और फाजिल ने क्या करना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फोकस टू अचीव। जब हमारे माइंड में स्टेबिलिटी नहीं होगी, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जिस वक्त आप जहाँ फोर्स लगा रहे हैं, जो कोर्स पे ध्यान दे रहे हैं, जो करियर पे ध्यान दे रहे हैं, उस वक्त कोई दूसरा कोर्स नहीं होना चाहिए अनलेस यू चेंज इट। अगर आपने डिसाइड किया है डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए जो कोर्स पढ़ना होता है, जो तैयारी करनी होती है, उस पर ही आपको फोकस करना होगा। और अगर वो नहीं करते हैं, कभी डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं, कभी इंजीनियर की तरफ जा रहे हैं, तो नहीं होगा। अगर एक कोई हार्ड मटेरियल है, इसको आपको पुश करना है और आप एक ही जगह पे पूरा कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स लगाएंगे तो जाएगा। कभी इधर से फोर्स लगा रहे, कभी इधर से लगा रहे, कभी इधर से लगा रहे। आमतौर पे होटल्स में होता है, गर्म पानी नहीं आ रहा है, राइट में देखो, लेफ्ट में देखो, इधर देखो, उधर देखो, कभी आता नहीं है। एक तरफ अगर आप फोकस करेंगे और डिसाइड करके कंटिन्यू आप फोकस करेंगे, ज़रूर कामयाबी मिलती है। क्योंकि जब जो बच्चे सक्सेस लेते हैं हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, वो लोग इसी तरह फोकस से 3-3 साल, 4 साल, 2 साल डिसाइड करके हमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करना है, हमको सिविल सर्विसेज में जाना है, IAS बनना है, IPS बनना है, ये सोच के फेल होने के बाद भी बार बार मेहनत करते हैं। तो ये जो कोशिश है वो बार बार करते हैं, इसको आपको करना चाहिए। आपको फोकस करना चाहिए अपने एजेंडा पर, अपने प्रोग्राम पर। एक आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमानेंट जॉब की कोशिश कीजिए। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट में चाहे आप पुलिस ऑफिसर बनो, क्लर्क बनो, क्लास 1 बनो, क्लास 2 बनो, इसमें कई पोर्टल